नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट, राजकीय महाविद्यालय शापरा भीलवाड़ा। हम ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर की पेपर 3 डेवलपमेंटल बायोलॉजी बुक का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो इसमें अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप, और फिर अंत में अपन सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि सबसे पहले जनन क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सभी प्राणियों में अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यही क्षमता एवं नवीन संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को अपन क्या कह सकते हैं? प्रजनन। और अगर शॉर्ट रूप में अपन बात करें तो प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूर्व में उपस्थित जीव नए जीवों का निर्माण करते हैं। इसे ही अपन क्या कहते हैं? प्रजनन। अब प्रजनन मुख्य तौर पे 2 प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो शुरुआत करते हैं अपन, सबसे पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन क्या है? सामान्यतः जनन की अवधारणा नर व मादा प्राणियों द्वारा उत्पन्न गैमेट्स के मिलन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति से होती है। लेकिन जब कोई एक प्राणी युग्मकों या गैमेट्स एवं विशेष प्रजनन अंगों के बिना अपने स्वयं के समान संतति उत्पन्न करता है तो अपन इसे क्या कह सकते हैं? अलैंगिक जनन। अब इसको शॉर्ट रूप में अपन बात करें तो अलैंगिक जनन में वे सभी प्रजनन आते हैं जिसमें जन्म कोशिकाएं शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते। उदाहरण के लिए विखंडन, मुकुलन आदि। सभी अलैंगिक प्रजनन में नए जीवों का निर्माण पुराने जीवों के भागों से ही होता है। ठीक है, अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं उसमें के बारे में अपन बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले आते हैं फिजन। क्या है? फिजन या विभाजन। इस क्रिया को एक्रिटोमी भी कहते हैं। और विखंडन या खंडन निम्नलिखित प्रकार का पाया जाता है। सबसे पहले बाइनरी फिशन यानी बाइनरी फिशन क्या है? या द्विविभाजन। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में प्राणी स्वयं 2 भागों में विभाजित हो जाता है तथा दोनों भाग स्वतंत्र प्राणी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। देखो यहां आपको अमीबा सेल की बारे में, बाइनरी फिक्शन के बारे में बता रखा है। पेरेंट सेल, फिर इसके न्यूक्लियाई का डिवीजन हुआ और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ और फिर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाइनरी फिक्शन। अब बाइनरी फिक्शन मुख्य तौर पे 3 प्रकार का होता है। उसमें सबसे पहले आता है सिंपल बाइनरी फिक्शन, जो आपको इसमें दिख ही रहा है। इसको सिंपल बाइनरी फिक्शन भी कहते हैं। जब प्राणी किसी भी दिशा से 2 भागों में विभक्त हो जाए तो उसको बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिक्शन। और इसका उदाहरण है अमीबा और एंटमीबा।
ठीक है। दूसरा आता है लैंगिट्यूडनल बाउंड्री फिक्शन यानी लंबवत द्विविभाजन। इसमें प्राणी लंबवत अक्ष से दो भागों में विभक्त हो जाता है और यह विभाजन अधिकांशतः अग्रश्रेय से प्रारंभ होता है और इसमें अपन ने यूग्लिना, ट्रिप्रेमोसोमा इनका उदाहरण ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे यूग्लिना का उदाहरण लिया है कि देखो ऊपर वाले सिरे से दो बराबर भागों में विभाजित हो गया और दोनों नए जीवों का निर्माण हो गया। अगला तीसरा प्रकार इसका आता है ट्रांसवर्स बाउंड्री फिक्शन यानी कि अनुप्रस्थ द्विविभाजन। अनुप्रस्थ आप समझ गए होंगे, ये द्विविभाजन अनुप्रस्थ अक्ष यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस से होता है और इसमें अपन उदाहरण ले सकते हैं पैरामीशियम का और प्लेनेरिया का। इसमें अपन किसके एग्जांपल ले सकते हैं? पैरामीशियम और प्लेनेरिया का। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला मल्टीपल फ्यूजन। वो तो क्या था? फ्यूजन। अब दूसरा टाइप्स है मल्टीपल फ्यूजन। ये भी अलैंगिक जनन का प्रकार है जिसको बोलते हैं बहुविभाजन। क्या कहते हैं? बहुविभाजन। पेरेंट सेल उसमें एक न्यूक्लियाई और फिर वो न्यूक्लियाई क्या में मल्टीपल न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है और हर न्यूक्लियाई एक डॉटर सेल का निर्माण करता है। तो जब एक प्राणी स्वयं विभाजित होकर अनेक संतति प्राणियों को उत्पन्न करता है तो इसे क्या कहते हैं अपन? बहुविभाजन या मल्टीपल फ्यूजन। प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं को सुरक्षित करने हेतु निर्मित पुट्टी यानी कि पुट्टी के अंदर स्थित अमीबा का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा अनेक डॉटर न्यूक्लियाई में विभक्त हो जाता है और वातावरण अनुकूल होने पर यह पुट्टी फट जाती है और प्रत्येक डॉटर न्यूक्लियाई अपने साथ कुछ कोशिका द्रव लेकर स्वतंत्र प्राणी के रूप में बाहर आ जाता है। और इसमें अपन उदाहरण ले सकते हैं प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में भी क्या पाया जाता है? बहुविभाजन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करते हैं अपन बडिंग या मुकुलन। बडिंग या मुकुलन। पहली बात, बडिंग होता क्या है? इस विधि में कोशिकाओं का असमान अनइक्वल विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप प्राणी के शरीर पर एक बड बनती, कलिका बन जाती है। यदि यह कलिका प्राणी के शरीर से जुड़ी रहती है तो कॉलोनी का निर्माण होता है और यदि यह शरीर से अलग हो जाती है तो स्वयं जीवन निर्वाह करती है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं अपन? बडिंग या मुकुलन, जिसका आपने डायग्राम बता रखा है। अब मुकुलन दो तरीके से होता है। एक तो होता है एक्सोजीनस बडिंग जिसको बोलते हैं बहिर्जात मुकुलन। क्या कहते हैं? बहिर्जात मुकुलन। इसे बाह्य मुकुलन भी कहते हैं और इसमें कलिका का निर्माण शरीर के बाह्य सतह पर होता है। उदाहरण मैंने यहां बता ही रखा है, क्या है? हाइड्रा। दूसरा होता है एंडोजेनेसिस। इसमें कलिका का निर्माण शरीर के अंदर होता है और इन कलिकाओं में सामान्यतः क्या पाए जाते हैं? सीलिया जैसी संरचनाएं पाई जाती है ताकि यह शरीर प्राणी के शरीर से बाहर निकल सके। और इसमें अपन उदाहरण ले सकते हैं जैसे एफिलोटा और स्पंज। स्पंज में देखो जेम्यूल का मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया है, स्पोंजिला गे जेम्यूल का। ठीक है, ये एंडोजीनस बडिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगला आता है जेमुलेशन। क्या आता है? जेम्यूलेशन। अब जेमुलेशन क्या है? सबसे पहले मेक ए जेम्यूल लिखा है। इसमें क्या होता है कि स्वच्छ जलीय स्पंज होता है। स्पंज में क्या होता है? आंतरिक कलिका का निर्माण होता है और जिसको बोलते हैं जेम्यूल, और यह भी एक बडिंग का ही पार्ट है। क्या है? बडिंग का ही पार्ट है, पर अपन इसको अलग भी मान सकते हैं। और जेम्यूल का निर्माण होता है और वो जेम्यूल क्या है?
एक स्वतंत्र किसका निर्माण करती है? जीव का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगली आता है प्लाज्मोटोमी। क्या है? प्लाज्मोटोमी। यह प्रजनन विधि प्रोटोजोआ संघ के मल्टी न्यूक्लियोटाइड यानी कि बहुकेंद्रिकीय प्राणियों में देखने को मिलती है। इस विधि में क्या होता है कि कोशिका द्रव्य में विभाजन द्वारा प्राणी के शरीर में दो या दो से अधिक डॉटर सेल्स प्राणी का शरीर कोशिका द्रव्य क्या होता है? दो या दो से अधिक डॉटर सेल्स में विभाजित हो जाता है, किंतु केंद्रक का विभाजन नहीं होता। कोशिका द्रव्य के साथ कुछ केंद्रक प्रत्येक डॉटर सेल में आ जाते हैं। जब ये केंद्रक विभाजित हो उतनी ही जितने केंद्रक विभाजित होते हैं उतनी ही संख्या में क्या होती है? जनक पेरेंट सेल में चले जाते हैं, यानी जितने केंद्रक विभाजित होते हैं उतने ही डॉटर सेल में चले जाते हैं। उदाहरण के लिए इसका एग्जांपल जो मैंने यहाँ लिया है वो है ओपेलाइना। क्या है? ओपेलाइना। साइटोप्लाज्म विभाजित होता है, केंद्रक जितने होते हैं उतने डॉटर सेल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है फ्रेगमेंटेशन या खंडन। अब इस प्रकार के प्रजनन में यदि किसी प्राणी के शरीर का कोई भाग टूटकर अलग हो जाए तो वो क्या संपूर्ण प्राणी का निर्माण कर लेता है। इसमें अपन हाइड्रा, सी एनीमोन इसका उदाहरण ले सकते हैं, या प्लेनेरिया। अब इसको अपन रीजनरेशन का पार्ट भी मान सकते हैं, पर इसको रीजनरेशन को और आगे अपन बात करते हैं कि रीजनरेशन होता क्या है। तो नेक्स्ट में अपन बात करते हैं रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्ध भवन। जीव के टूटे, खोए या नष्ट हुए अंगों या ऊतकों की मरम्मत द्वारा पुनः प्राप्ति, और वो अंग क्या कर ले? स्वतंत्र एक जीव का निर्माण कर ले, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनरुद्ध भवन। क्या कहलाती है? पुनरुद्ध भवन। और इसमें यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है स्टारफिश का। इसके अलावा प्लेनेरिया, हाइड्रा, इनमें भी रीजनरेशन द्वारा जीव का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अब अगला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के प्रजनन में मेल गैमेट स्पर्म तथा फीमेल गैमेट ओवम के फ्यूजन के फलस्वरूप नवीन संतति का निर्माण होता है। लैंगिक जनन हेतु मेल एवं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह निम्न विधियों द्वारा होता है। पहली है सिनगेमी, और इसके कुछ प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला आता है ऑटोगेमी, स्वक युग्मन। इसको अपन कंजुगेशन के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं, वो कंजुगेशन का ही एक प्रकार है ये भी। इस प्रकार के युग्मक संलयन में गैमेटिक न्यूक्लियाई स्वयं उसी प्राणी के शरीर में संलयन करते हैं जिसमें उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अगला आइसोगेमी। जब नर एवं मादा युग्मक संरचना एवं माप में एक जैसे हो तो इसको क्या कहते हैं अपन? आइसोगेमिट्स। और अगर इनका संलयन होता है तो उसको बोलते हैं अपन आइसोगेमी। और इसके अंदर अपन उदाहरण ले सकते हैं मोनोसिस्ट में इस तरीके की प्रक्रिया द्वारा जनन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनआइसोगेमी या हेटेरोगेमी, असम युग्मन या विषम युग्मन। जस्ट उसका उल्टा।
जब नर एवं मादा युग्मक आकृति, आमाप और कार्यकी में एक दूसरे से भिन्न हो तो इनको क्या बोलते हैं? इन आइसोगेमिट। और इनके संलयन को क्या बोलते हैं? इन आइसोगेमी या हेटेरोगेमी। और इसमें कुछ प्रोटोजोआ और सभी वर्टिब्रेट में इसी प्रक्रिया से जनन होता है, सभी वर्टिब्रेट में। ठीक है, अंडरलाइन करना इस बात को। नेक्स्ट आता है होलोगेमी। क्या है? होलोगेमी, जिसको बोलते हैं पूर्ण युग्मन। क्या बोलते हैं? पूर्ण युग्मन। इसमें बात करें तो इसमें जीव युग्मकों का निर्माण न कर स्वयं युग्मकों की भांति एक दूसरे से संलयन कर जाइगोट का निर्माण करता है। मतलब जीव क्या करता है कि गैमेट नहीं बनाता और स्वयं ही गैमेट्स की भांति व्यवहार करके क्या बना लेता है? जाइगोट बना लेता है। और इस तरीके का जो चरण की प्रोसेस मिलती है वो किस में मिलती है? हिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो कंजुगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आता है, इससे एक सवाल आता है, परिभाषा आती है 1 नंबर में। इस प्रकार का प्रजनन किसमें मिलेगा? फाइलम प्रोटोजोआ और विशेष रूप से पैरामीशियम में देखने को मिलता है। इस प्रोसेस में एक ही जाति के 2 पैरामीशियम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जिस स्थान से जुड़ते हैं वहां की पेलिकल क्या होती है? गुल जाती है। वहां की पेलिकल क्या होती है? गुल जाती है एवं दोनों के मध्य एक जीव द्रव्य सेतु बन जाता है। इस सेतु के माध्यम से दोनों प्राणियों के गैमेटिक न्यूक्लियाई का आदान प्रदान होता है। इसके पश्चात दोनों पैरामीशियम अलग हो जाते हैं। इस क्रिया के बाद निर्मित सिनकेरियन, सिनकेरियन का मतलब जिसमें एक ऐसी कोशिका जिसमें एक से ज्यादा केंद्रक हो, पुनः कई बार विभाजन करता है। तत्पश्चात संपूर्ण पैरामीशियम में द्विविभाजन की क्रिया होती है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक पैरामीशियम अंत में 4 डॉटर पैरामीशियम में परिवर्तित हो जाता है। देखो, सिनगेमी हो रहा है, फिर उसके बाद मियोसिस, और प्रत्येक क्या होता है? 4 डायग्राम में बता रखा है। प्रत्येक किसमें डिवाइड हो जाता है? फिर 4 डॉटर पैरामीशियम में डिवाइड हो जाता है। परंतु कुछ साइंटिस्ट इसको क्या है? लैंगिक जनन का पार्ट नहीं मानते और कुछ इसको लैंगिक जनन का पार्ट ही मानते हैं। ठीक है, ये तो होगी कंजुगेशन की बात। अब बात करते हैं, नेक्स्ट अगला है साइटोगेमी। ये भी एक कंजुगेशन का ही पार्ट है, परंतु अपन इसको अलग बात करें इसके बारे में भी। ये विधि भी प्रोटोजोआ संघ के कुछ प्राणियों में पाई जाती है और इसमें क्या होता है कि 2 प्राणी एक दूसरे के निकट आते हैं, उनमें कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान होता है। वहां केंद्र का आदान प्रदान हो रहा था, यहाँ कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान होता है और दोनों में युग्म की केंद्रक बनते हैं, लेकिन इनका आदान प्रदान नहीं होता। यह क्या है? एक ऑटोगेमिक प्रक्रिया है, उसके समान की ही प्रक्रिया है। ठीक है, लास्ट और अंतिम, लार्वल मल्टीप्लिकेशन, लार्वल मल्टीप्लिकेशन यानी कि डिंबकीय गुणन। कभी कभी क्या होता है कि लार्वा अवस्था जीवों की, अकशेरुकी जीवों की कभी कभी लार्वा अवस्था वयस्क अवस्था में रूपांतरित नहीं होते और प्रजनन प्रारंभ कर देती है। इसे कहते हैं लार्वल मल्टीप्लिकेशन। लार्वल मल्टीप्लिकेशन, और ये मुख्यतः 3 विधियों द्वारा होती है। तो उसमें सबसे पहली है नियोटेनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिरभ्रूणता। क्या कहते हैं?
चिरभ्रूणता नियोटेनी। लार्वा में जननांग विकसित हो जाता है एवं ये सामान्य लैंगिक जनन करते हैं। उदाहरण के लिए सिलामेंडर एम्फीबिया के प्राणी है, एम्फीबिया क्लास का प्राणी है, उसमें इस तरीके की प्रोसेस मिलेगी। दूसरा है पेडियोजेनेसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं साविकीय जनन। इसमें लार्वा अंडे देते हैं जो क्या होते हैं, पार्थोजेनेसिस से नए लार्वा में विकसित हो जाते हैं। लार्वा क्या करता है, अंडे देता है और पार्थोजेनेसिस प्रक्रिया अनिषेचक जनन की प्रक्रिया द्वारा लार्वे के नए लार्वों का विकास हो जाता है। और इस तरीके का एग्जाम्पल मिलता है इंसेक्ट्स में। और लास्ट होती है पॉली एम्ब्रियोनी, यानी जिसको बोलते हैं बहुभ्रूणता। इस विधि में परिवर्तन के प्रारंभ में ही ब्लास्टोमियर्स अलग हो जाते हैं एवं स्वतंत्र प्राणी के रूप में विकसित हो जाते हैं। इसमें अपन कहते हैं ट्विंस का उदाहरण ले सकते हैं। ब्लास्टोमियर्स अलग हो गए और वो क्या करते हैं, स्वतंत्र प्राणी का रूप ले लेते हैं। तो ट्विंस इसका एग्जाम्पल हो सकता है या होता है। नेक्स्ट अंतिम अब है पार्थोजेनेसिस। अगला लास्ट प्रकार है जनन का या लैंगिक जनन का। अगला प्रकार है पार्थोजेनेसिस। ये लैंगिक जनन का परिवर्तित रूप है। इसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के नए प्राणी में विकसित हो जाते हैं। सम एनिमल्स देखो may produce egg that develop into offspring without fertilization। अब इसके कॉमन एग्जाम्पल अगर बात करें तो कीट में इस तरीके का मिल सकता है, रेप्टाइल्स में भी मिलता है। इसके अलावा क्रिस्टेशिया वर्ग के प्राणियों में इस तरीके का एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। ये तो हो गई जनन के प्रकार, जिसमें अपन ने दोनों के बारे में बात करी, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब लास्ट सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले इनिशिएशन ऑफ डेवलपमेंट, विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है, यहीं से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाय पेरेंटल हेरिडिटी यानी कि पेरेंटल हेरिडिटी का विकास। एक्सटर्नल डाइवर्सिटी और अंतिम है हेटेरोसिस इन ऑफस्प्रिंग। इस तरीके से मोटे मोटे 4 सिग्निफिकेंस के बारे में अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये आप टॉपिक आपके समझ आया होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का टॉपिक के बारे में बात करेंगे।